तो आप सबको मेरी तरफ से और शाफिया जी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इतने मासूमाना क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी हो जाए, वरना क्या फायदा, उम्र निकल जाएगी, फिर कोई आंटी जैसी वही जो बीच में कुत्ता सुलाएगी। ये भी तो वक्त है और इंशाल्लाह तलाश जारी है। मूवीज में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा या ड्रामे में? मूवी और ड्रामे का दोनों का अपना अलग अलग मजा है और हम कॉपी कैट के चक्कर में हम फंस जाते हैं। हमारे यहाँ के ड्रामे कॉपी होते हैं कहीं और, इंडिया में कॉपी होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कॉपी होते हैं वही तो बता रहा हूँ मैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि मूवी को हम लोग नहीं लेके चल सकते। इतने मासूमाना क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी हो जाए, वरना क्या फायदा, उम्र निकल जाएगी, फिर कोई आंटी जैसी वही जो बीच में कुत्ता सुला के बोलेंगे ये तुम तो देखो सही उम्र में कर लो ना, इसलिए अपनी उम्र की लड़की से कर लो। तो बताओ। बिल्कुल नहीं, अभी तो वक्त है और इंशाल्लाह तलाश जारी है और देखें जब ही कोई मिले इंशाल्लाह, बस नसीब के लिए अच्छी हो, इन फ्यूचर वो अच्छी हो। अच्छा, तुमने मूवीज में भी काम किया? बिल्कुल। मूवीज में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा या ड्रामे में? देखिए, मूवी और ड्रामे का दोनों का अपना अलग अलग मजा है, ठीक है। अच्छा। ड्रामा अगर जो है वो हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट करता है सारी चीजें, लेकिन फिल्म जो है ना हमारे पास, मुझे लगता है शायद कंटेंट ही नहीं है हमारे पास देने को, या फिर समझ में नहीं आता कि मूवी का जो असल मसाला है वो है क्या। और अभी रिसेंटली भी एक वो आया है, क्या नाम है इसका, मूवी एसोसिएशन की तरफ से एक बयान आया है कि वी आर गोइंग टू ऑफ द सिनेमा फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो ये बड़ा एक अजीब सा बयान है जो लेकिन अभी तो हमारी अच्छी मूवीज बन तो रही हैं, ये हमारे सईद बनाते हैं, फहद मुस्तफा बनाते हैं ये लोग हमारे पास, लेकिन चलती तो सिनेमास पर ही है ना। है कहाँ, अब तो सिनेमास ही नहीं है ना, न्यूप्लेक्स है एक सिनेमा, ये है एक से सिनीप्लेक्स है, बाकी कितने सारे सिनेमास जो बंद हो गए। हमारे एटीएम में भी तो है सिनेमा, खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, मैं गई नहीं हूँ काफी टाइम से, मैं ये न्यूप्लेक्स वाले पे चले जाते हैं ना, सारे के सारे सिनेमा सब बंद हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखो एक जो कॉन्सेप्ट है कि अच्छी चीज बनना, अच्छी चीज जब बनेगी ना तो लोग खुद ब खुद ही आएंगे, ठीक है। और ये शायद सिर्फ ये नहीं है जो लोग कहते हैं कि इंडिया की मूवी लग जाए तो इंडिया की मूवी की वजह से हमारी इंडस्ट्री की जो मूवी है वो चलना शुरू हो जाएगी, वो तो एक अलग बात है। मुझे तो लगता है इंडियन मूवीज पे भी बड़ा असर पड़ा है ये नेटफ्लिक्स से, बहुत नहीं चल पाती। अब इंडिया की मूवी नेटफ्लिक्स पे जाती है, हाँ। वो बनती ही नेटफ्लिक्स के लिए, हाँ, नेटफ्लिक्स तो के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप ये देखें कि उनको पता है कि वो जो उनका रुझान है, किस चीज से उनका जो मीडिया इंडस्ट्री है वो तरक्की करेगा, वो उसके लिए काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने स्टोरी बेस्ड मूवीज बनाना शुरू की हैं। अब उसके अंदर लॉजिक होता है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि हम करते हैं कॉपी, ठीक है, और हम कॉपी कैट के चक्कर में हम फंस जाते हैं। हमारे यहाँ के ड्रामे कॉपी होते हैं कहीं और, ठीक है, इंडिया में कॉपी होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कॉपी होते हैं। वही तो बता रहा हूँ मैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि मूवी को हम लोग नहीं लेके चल सकते। एक वक्त था कि 1956 या 1957 के बाद हमारी मूवी का एक बूस्ट अप होता था, हमारे यहाँ से लोग सीखते थे, ईरानी सिनेमा सीखता था हमसे। लेकिन आज वो इंडस्ट्री जिसने लोगों को सिखाया है, वो इंडस्ट्री बिल्कुल पीछे है, और सबसे ही पीछे समझ ले बंद होने के। क्या वजह होगी? सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि हमारे पास अच्छा कंटेंट है तो, लेकिन हमें उसे दिखाना नहीं आता, हमें उसे बताना नहीं आता, लोगों को समझाना नहीं आता। आप ये सोचें ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास एक्सप्लेन करने को वो चीज़ें नहीं है, बताने को तरीका नहीं है। तो ये भी बहुत, हमारे यहाँ कॉमेडी मूवी फिर भी चल जाती हैं, वो ही चल रही हैं अमूमन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ड्रामों के अंदर या फिल्मों के अंदर जो तुमने किया, उसमें इम्प्रोवाइज करने का कितना रुझान होता है? जो स्क्रिप्ट तो देखो वही लिख रहे हैं ना, जो फिल्मों में भी वही लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं जो हमारे यहाँ ड्रामे लिख रहे हैं, कोई बहुत मुख्तलिफ तो नहीं है। खलील साहब लिखते हैं स्क्रिप्ट, पंजाब नहीं जाऊंगी और ये सारा, तो वही ड्रामों में भी लिखते हैं। तो इसी तरह से हमारे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूवीज भी वही लोग लिख रहे हैं जो फिल्में, ये ड्रामे लिखते हैं। तो ड्रामों में तुम्हें लगता है कि कंटेंट जो है बहुत अच्छा है और फिल्मों में कंटेंट अच्छा नहीं होता इतना, या वो चलने के लिए नहीं अच्छा लगता? तो क्या ऐसा होता है कि फिल्मों वाला कंटेंट जो है वो अदाकार या कोई उसको अपने मर्जी के हिसाब से एडिट करवा लेता है, क्या होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मुझे लगता है कि हमारा जो कंटेंट डिपार्टमेंट है ना, उससे स्ट्रांग होना चाहिए मूवी के हवाले से। अच्छा, मूवी में कंटेंट डिपार्टमेंट होता है कोई? बिल्कुल होता है, हर जगह पे कंटेंट डिपार्टमेंट आपको मालूम है, हर जगह पे होता है। लेकिन मूवी के लिए तो खास तौर पे होना चाहिए कि आपको मूवी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली आपको देनी है। अच्छा, तुमने इतने सारे ड्रामों में काम किया, तुमने कभी ये नोटिस किया कि डायरेक्टर जो है ये फेवरेटिज्म करते हैं या नहीं? बहुत ज्यादा नेपोटिज्म तो हमारे यहाँ है। नेपोटिज्म नहीं, नेपोटिज्म तो कुछ और है, फेवरेटिज्म की बात है। फेवरेटिज्म भी है, नेपोटिज्म भी है। नेपोटिज्म का तो मसला ही अलग है, तुम फेवरेटिज्म पे बात दोनों चीजें। मतलब हमारे नेपोटिज्म में कहाँ है, कितने लोग हैं? आप देखें ना, कौन कितने सारे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, कितने सारे चचा के बच्चे, कौन से? बहुत सारे। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, आपको कैसे नहीं पता? मुझे वाकई नहीं पता, क्योंकि मैं जब देखती हूँ लोगों को तो मुझे देख के नहीं लगता कि ये नेपोटिज्म की वजह से आए, क्योंकि मुझे तो उनके अंदर स्किल्स दिखते हैं। नहीं, स्किल्स के हवाले से भी बहुत सारी चीजें ये हैं। आप देखिए
हमारी इंडस्ट्री में बड़े बड़े अदाकार जो हैं उनके बच्चे काम कर रहे हैं। मसलन आपके पास पता तो है आपको कौन कौन से? मुझे नहीं पता ना, तुमसे पूछ रही, तुम बताओ। जावेद शेख साहब के बच्चे हैं, हाँ। ठीक है ना? तो वो हिट नहीं हुए ना? नहीं देखिए, हिट हो या ना हो, देखो वो तो कर रहे हैं ना माशाल्लाह से। देखो जावेद शेख साहब के ना, शहजाद शेख तो बहुत टैलेंटेड है। तो और उनके पास एक मोमल शेख है। मोमल शेख है, चलो उसका मैं इतना नहीं कहूंगी कुछ, उसका अपना एक, वो कहाँ आती है ड्रामों में, बहुत कम आती है। वो अभी भी नहीं आती होगी, ज्यादा नहीं आती। अच्छा देखिए, एक तो आपने नेपोटिज्म वाली बात की, दूसरी हमारी बात है मैं फेवरेटिज्म की बात कर रही हूँ, जो सेट पर होता है। देखो एक नेपोटिज्म तो वो है ना कि कास्टिंग में हुआ, मैं फेवरेटिज्म की बात कर रही हूँ जो कास्टिंग के बाद सेट पर होता है। वो तो हो जाता है डायरेक्टर के साथ आपकी, जब एक्टर्स के अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं, फिर एक्टर्स के साथ अच्छा एक जर्नी शुरू हो जाती है। डेफिनेटली फेवरेटिज्म में होता है कि यार नेक्स्ट टाइम हम इसी के साथ। तुम कभी किसी के फेवरेटिज्म का शिकार हुआ? मैं हुआ सैयद आतिफ अली का, बहुत अच्छे से, और अभी भी हूँ माशाल्लाह से। लेकिन मेरा अपना एक काम की नौयत है। मैं नहीं फेवरेटिज्म का शिकार से मुराद कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई कि किसी और को फेवर देने के लिए? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं। नहीं मेरे साथ ऐसा। तुम खुद सैयद आतिफ अली के फेवरेट हो? मैं उनका फेवरेट हूँ, वो मुझे कहते हैं यार तू मेरे फेवरेट एक्टर है, मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइक द एक्टिंग, लाइक द आपका अपना एक इखलाक होता है, ये सारी चीजें। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि आप किसी को किसी के बिहाफ पे जाके कह देंगे। मैं अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उसमें उनसे पूछा, कपिल ने या किसी ने, मुझे याद नहीं है, या शायद वो जो थे आपकी अदालत में, किसी शो में उनसे पूछा गया कि आपने लगातार 17 फिल्में जो हैं वो फ्लॉप की, तो आपको क्या लगता है कि आपको किस वजह से दोबारा से काम मिल रहा है ना, मुसलसल फिर भी आपको मूवीज मिल रही है? तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो प्रोड्यूसर के फेवरेट है, मतलब वो टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, कोई डेडलाइन नहीं मिस करते हैं, हर तरह से वो उनके लिए कोऑपरेटिव हैं, जितने उनका बजट आउट नहीं होता उनकी वजह से, आते हैं हर चीज़ वो अपने, जो डायरेक्टर या वो प्रोड्यूसर चाहता है वो करते हैं। तो इस वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के वो फेवरेट हैं। तो क्या तुम्हारे फेवरेट होने की ये वजह है आतिफ साहब के? देखिए, टाइम का पंक्चुअल होना तो हर इंसान को चाहिए कि नहीं, जैसे टेंट्रम भी नहीं है, जैसे अक्षय कुमार ने बताया ना कि उसके टेंट्रम भी कोई नहीं थे, वो बिल्कुल मजदूरी की तरह से काम करते। अक्षय कुमार तो खैर बहुत ही कहना चाहिए कि डिसिप्लिन इंसान है, तो वो बहसियत इंसान भी एक बड़ा डिसिप्लिन बंदा है। 3 बजे उठ जाता है, दौड़ लगा रहा होता है, तो ये सारे वो अपने फिटनेस का भी ख्याल करता है, रात को भी जल्दी सो जाता है। शाफिया जी, जो इंसान डिसिप्लिन का पर ख्याल रखेगा ना, वो हर जगह पे अच्छा होगा, ठीक है, चाहे वो सेट हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो। सही, ठीक है। अगर जो इंसान तो तुम अपनी तारीफ कर रहे हो? नहीं, मैं अक्षय कुमार के हवाले से नहीं, तुम खुद भी काफी डिसिप्लिन हो ना, जिस टाइम पे बुलाया जाता है, जिस टाइम पे जाते हो तुम जाते हो। आपको कराची की ट्रैफिक का मालूम है। आज की बात वैसे बता रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रही मैं, ओवरऑल ड्रामे की बात नहीं, मेरी कोशिश होती है कि मैं वक्त पर जाऊँ, वक्त पर आऊँ, अच्छा काम करूँ, अच्छे तरीके से लोगों से पेश आऊँ, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की चाहत है उसके ऊपर पूरा उतरूँ, और कोशिश करूँ कि मैं अच्छे से अच्छे लोगों के साथ। लेकिन तुमने अभी, मैं तुम्हारी मेजबान थी यहाँ पे, मतलब होस्ट थी इसकी, तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तुमने तो वो नहीं बताया जो मैं चाहती थी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पसंद जो है वो सबके सामने लेकर आ जाए। कुछ पसंद होती है जो आपके दिल में होती है। हाँ, वक्त आने के बाद या वक्त जब आएगा तो डेफिनेटली मैं आप ही के सेट पे, आप ही के शो पे जरूर बताऊं। तो तुम अपना भी तो एक शो स्टार्ट कर सकते हो, उसमें बता दो, क्या पता कहीं तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि मैं अपना एक शो लेकर आऊंगा और उसमें शाफिया को जो है वो गेस्ट बुलाऊंगा 5 मिनट के लिए और बोलूंगा कि देखो यहाँ मैं अनाउंस करता हूँ कि हाँ, मैं इस ड्रामे में इस हीरोइन से इंस्पायर होकर उसको प्रपोज कर बैठा था। क्या पता ऐसा कुछ हो जाए कि मैं अपना शो कर रहा हूँ और आपको बुलाऊं। कौन सा ड्रामे का नाम बताओगे जब तुम किस में तुम इंस्पायर होकर प्रपोज कर बैठे? देखिए, इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई मौका आएगा, जैसे तुमने जो चीज आज तक छुपाई हुई है वो तुम कब रिवील करोगे? तो उसका वो अपने शो पे इंशाल्लाह। अपने शो, चलो, तो तुम्हारा इरादा है शो करने का? हाँ, इंशाल्लाह। देखिए, लेट्स सी, अगर कोई अच्छा मौका मिलता है या फिर अच्छा कोई ऐसा कंटेंट बनेगा, डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। और देखें इंशाल्लाह। चलें, फिर इसके साथ ही मैं तो डर गई इस बात से कि जुनैद अख्तर अपना शो लेकर आने, फिर हमारे शो का क्या होगा। मैं पहली गेस्ट तुम्हारी मैं होंगी, ऑफ कोर्स, अगर तुमने शुरू किया तो लेकिन मैं पैसे लूंगी आने के, क्योंकि जब तक हमारा शो चल पड़ा होगा ज्यादा अच्छा। तो बहरहाल चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं किसी और शो में ईद के बाद। इन्होंने हमारी ईद और ये चांद वाला समा बना दिया, ये बता के कि ये भी अब कोई शो लाने वाले हैं अपना, या लाएंगे इंशाल्लाह। बाकी तुम आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने ईद वाले दिन सिवैयां छोड़ के हमारे पास आए। सिवैयां खाने से पहले तुम यहाँ पहुंच गए, तो मैं तुम्हें अभी अच्छा सा लंच कराती हूँ इंशाल्लाह। मैं बस यही कहूँगा आप लोगों से कि जितने भी लोग आज के दिन ईद मना रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, और अपने आसपास के उन लोगों का जिनके घरों में ईद की खुशियाँ नहीं पहुँची हैं उन तक पहुँचाएं, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना आज के दौर में सबसे बड़ी बात है। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए करना, उनके लिए मोहब्बत करना, उनसे अच्छे से पेश आना बहुत बड़ी बात है।
तो आप सबको मेरी तरफ से और शाफिया जी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह एक आखिरी पैगाम मैं ये दे दूं आपको कि आपके पास जो कुछ है अल्लाह ताला ने बहुत दिया होगा और अल्लाह ताला और आपको बहुत ज़्यादा दे, लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स से या ऐसी फैमिली से मिलने जाएं जिनके पास नहीं है, तो या तो आप उनकी हेल्प कर दें या फिर उनके सामने इतना बन संवर के और इतना कुछ बिल्कुल। पहन के या इतना खर्चा करके मत दिखाएं कि उन्हें अपने अंदर एहसास महरूमी होना शुरू हो जाए। तो बाकी अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है उसको जब आपके पास अल्लाह ताला ज़्यादा देता है तो आप अपना लाइफ स्टाइल हाई नहीं करते, बल्कि आप गिविंग स्टाइल हाई करें अपना, लोगों को देना सीखें और लोगों की हेल्प करना सीखें और दिखावा नहीं कीजिएगा ईद पे। बस इसके साथ ही जाते थे एक बात कहूँगा और वो आपसे सवाल है कि अक्सर लोग पूछते हैं ना कि मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ, आप कहाँ रहती हैं, बताएं ना। मैं घर पे रहती हूँ। आप घर पे रहती हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, तो कोई कहेगा मैं जौहर में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं गुलशन में रहता हूँ, कोई कहेगा मैं DH में रहता हूँ। कोशिश करें कि आप लोगों के दिलों में रहें, क्योंकि दिलों में रहना बहुत बड़ी बात होती है। रहता तो इंसान कहीं पे भी है, लेकिन किसी के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है। दिल पे वो कैब सर्विस वाले एड्रेस नहीं देते कोई ना। बात नहीं, आप दिल में रहें, मुझे याद रहेगी जिंदगी भर। आज भी अगर मेरे साथ कोई अच्छा ताल्लुक बनाता है या कोई अच्छा काम करता है, जैसे आपकी मिसाल ले लेता हूँ, आप मेरे दिल में रहती हैं। अच्छा। आपके इतने बुलाने पे, किसी चीज़ पे भी अगर आप मुझे फ़ोन करती हैं, अगर मुझे किसी से मोहब्बत ना हो तो मैं आपका फ़ोन भी ना उठाऊं, ठीक है, लेकिन अगर मुझे आपसे मोहब्बत है तो मैं आपका फ़ोन भी उठाऊंगा, आपसे बात भी करूंगा, क्योंकि आप मेरे दिल में रहती हैं। अच्छा। इसलिए तो कोशिश करें कि लोगों के दिलों में जगह बनाएं। इससे क्या होगा कि आप भी खुश रहेंगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। चलो भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने इतनी इज्जत दी हमें। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह, और ईद मुबारक। ईद मुबारक।